जो लोग कहते हैं ना मियाँ सहाफ़ी, नहीं, उनसे अलहदगी में पूछें कि सहाफत है क्या। फिर प्रॉब्लम है कि लाहौर के बाथरूमों के ठेके सहाफियों के पास है सर, लाहौर के बिल बोर्ड्स के ठेके सहाफियों के पास है सर, लाहौर की पार्किंग सहाफियों के पास है, अस्पतालों की पार्किंग सहाफियों के पास है, कैंटीन सहाफियों के पास है। कभी कभी मेरा वैसे दिल करता है कि मैं नाम भी बोलने शुरू कर दूं। इफ दैट इज जर्नलिज्म, हम बाज आए। तो आप समझते हैं कि जितने बाकी इदारे करप्ट है, सहाफत में भी लोग उसी तरह मैं और आप जहां पर हमारी सोच खत्म होगी, कहानी वहां से शुरू हो। आज तक किसी ने शराबी बिल्ले यूनिफॉर्म में पकड़े थे सर, ये काम अल्लाह ने आपके भाई से दिया है। हद तक आमेज किस्म का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, माइक मुंह में ठोंसे। जो लोगों में शराब पांडा की सर्विसेज उनके घरों में देते हैं और यूनिफॉर्म आपने पहना होता है, तो हम तो आपको पकड़ेंगे। वो लोग जो काली बेड़े नहीं बनना पड़ते, उनको सिस्टम के साथ चलने के लिए सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ता है, और वो मल्टीप्लाई होते होते वो इतने सारे हो जाते हैं। तो मियाँ साहब ये बताएं कि आपको तो जो लाहौर के दीगर साफी हैं ना, वो कहते हैं मियाँ साफी नहीं सही है, क्योंकि ए फरदा कुछ नहीं, ए डील नहीं करता। तो जब ये अपने ही नहीं मानते आपको, क्या मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मैं अपने पर बिलीव थोड़ा सा मेरा डिफरेंट है, क्योंकि जो लोग कहते हैं ना मियाँ सहाफ़ी, नहीं, उनसे अलहदगी में पूछें कि सहाफत है क्या। फिर प्रॉब्लम है कि लाहौर के बाथरूमों के ठेके सहाफियों के पास है सर। किसी दिन कभी कभी मेरा वैसे दिल करता है कि मैं नाम भी बोलने शुरू कर दूं। लाहौर के बिल बोर्ड्स के ठेके सहाफियों के पास है सर, लाहौर की पार्किंग सहाफियों के पास है। हाँ, बस इमरान के पास नहीं है, दिस इज द डिफरेंस ओनली। अस्पतालों की पार्किंग सहाफियों के पास है, कैंटीन सहाफियों के पास है। इफ दैट इज जर्नलिज्म, हम बाज आए। तो आप समझते हैं कि जितने बाकी इदारे करप्ट है, सहाफत में भी लोग बहुत ज्यादा, आपकी सोच से ज्यादा। आसिफ जट साहब, मैं और आप जहां पर हमारी सोच खत्म होगी, कहानी वहां से शुरू हो। आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सिस्टम, आई अंडरस्टैंड। लेकिन ये देखें, फांसी के अड्डे, चाबी, जिस्म फरोशी, वकील, मंशियात, हाँ, पुलिस के साथ, बदमाशों के साथ, सब कुछ। तो फिर क्या है जर्नलिज्म, रह क्या गया? यही तो डिफरेंस हमने क्रिएट करना है, यही तो इम्पैक्ट है सर। आज तक किसी ने शराबी बिल्ले यूनिफॉर्म में पकड़े थे सर, ये काम अल्लाह ने आपके भाई से दिया है। जब हमने इस पकड़ने शुरू किए तो हमें हर बंदे ने कहा कि जी दिस इज नॉट जर्नलिज्म। हमने फिर पूछा जर्नलिज्म क्या है? अगर जर्नलिज्म जालिम को पकड़ना और उसको चौक में लाकर खड़ा करना नहीं है, तो फिर क्या है? ओ जी, आपको किसने कानूनी अख्तियार दिया कि आप किसी भी शख्स को सड़क पर रोक कर उससे बात करें? और फिर वो एक बड़ा हद तक आमेज किस्म का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, माइक मुंह में ठोंसे। हालांकि मैं हल्फन कहता हूं, मैंने कभी किसी के मुंह में माइक नहीं ठोंसा। अगर किसी के मुंह में ठोंसा गया है और उसके गले में फंसा है, तो भाई वो आके मुझे बता दे। प्रॉब्लम है कि सिस्टम सपोर्ट करता है 2 नंबर आदमी को। सहाफियों को हमारे भाई हैं बहुत सारे लोग, और मैं आपको एक चीज बताऊं, बड़े नगीने भी हैं सर। मुझे एक साहब ने कहा कि फलां जगह पर, फलां पहाड़ी पर सब कुछ होता है, तो मैंने कहा मैंने पकड़ना है, जाओ पकड़ो। यू आर द सिस्टम। हम तो आपको पकड़ रहे हैं ताकि आप शराबी बिल्ले बन के जो लोगों में शराब पांडा की सर्विसेज उनके घरों में देते हैं और यूनिफॉर्म आपने पहना होता है, तो हम तो आपको पकड़ेंगे। हमारा आपका तो मैदान लगा रहेगा। और उसका एक रिजल्ट निकला सर कि एटलीस्ट अब अगर कोई ले जाता भी है तो वो एक कदी बोतल लेके जाता है। पहले तो भाईजान पेटियां जाती थी, तो पेटियों के साथ पकड़ा हुआ है। लेकिन सिस्टम इज पैथेटिक, चीजें दोबारा रिवाइव कर देंगी नेगेटिविटी की तरफ। पॉजिटिविटी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी एक वजह है सर, ना सहाफत में, ना ब्यूरोक्रेसी में, ना सियासत में, ना मुआशरे में पॉजिटिव लोग आपस में नहीं इकट्ठे होते सर। इट इज अ हार्ड लक। कहते हैं यार सानू की साढ़े पादा अजाब बन जाएगा। नेगेटिव नेक्सस इतना क्लियरली और गहरा गुंदा होता है सर कि मैं भी और आप भी क्या सोचते होंगे। आप, मैंने सुना है कि पुलिस वाले आपके डर से एक दूसरे को कहते हैं कि ध्यान ना बोतल घड़ी मियां यानी वो खबर वाला माफ करे। नहीं, अल्लाह माफ करे। मैं इस हद तक जाके आप ढूंढते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। सर आपको अंदाजा ही नहीं कि दुआ कितनी देते हैं पुलिस वाले।
दुआ देते अल्लाह आप? वाहिद गवाह है, मैं भी आपको दुआ हाँ, देते? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी आ रहा था आपके पास, कैंटोनमेंट के नाके पर एक जवान खड़ा था सर, उसने इतनी दुआ दी कि मेरा कलेजा खुश हो गया सर। इट इज मोर देन एनफ फॉर मी सर। आपको तो ऑनेस्टली आपको बताऊं, दुआ क्यों देंगे? आप तो उनको क्योंकि उनको पता है कि उनमें काली भेड़ों की तादाद इतनी सी होती है, लेकिन उनकी वजह से वो लोग जो काली भेड़ें नहीं बनना पड़ते, उनको सिस्टम के साथ चलने के लिए सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ता है, और वो मल्टीप्लाई होते होते वो इतने सारे हो जाते हैं। और जो बेचारे 2% 5% फिर भी मजबूत ईमान वाले होते हैं, उस सिस्टम ਨੂੰ वेर के खलोते रहते हैं सर, वो या किसी मेज पर कॉर्नर में बैठे होते हैं या वो बिल्कुल किसी आखिरी जिले में बैठे होते हैं। मिसाल सुना देता हूं इस पे। वो एक आईजी साहब आए, ये मिसाल बनी हुई है। तो एक सब इंस्पेक्टर जो है वो बैठा रहा, सारों ने उठ के सलूट किया, उसने कहा जी मैं नहीं करना। आईजी आया, उन्होंने कहा तू सलूट क्यों नहीं किया, तू क्यों नहीं खड़ोता आया? उन्होंने कहा जनाब मैं आखिरी जिले दी आखिरी थाने दी आखिरी चौकी ते लगा आया, इस तो अगे इंडिया ही है, तो इस तो अगे तुम मैनू सट नहीं सकते, हुण मेरी मर्जी मैं करा ना करा। तो बड़ी तादाद सर उन लोगों की मौजूद है जो या सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं या करने की जहद कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम इज कि वो कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं, कहीं ना कहीं डर जाते हैं। तो जब उन्हें उम्मीद नजर आती है तो हमें दुआ देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।